गाइस, वेलकम बैक आज एक नए वीडियो में। एंड आज हमारे साथ है मिस वर्तिका बराल। शी इज़ हेलो वेलकम एंड शी इज़ गोइंग टू यूसीडी फॉर हर मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई ऑन रिसीविंग द वीज़ा। एक बार कैमरे को दिखा दो यार वीज़ा। ओके So how's the feeling यार? I think I have mixed feelings. Certainly in a shock. Certainly in a shock. I can't believe कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया. मेरा ऑफर लेटर काफ़ी लेट आया था. I think 1 अगस्त को ऑफर आया. Yes. 23 अगस्त को हमने वीज़ा फाइल किया. आज है 5 सितंबर है आज. आज 5 सितंबर है एंड वीज़ा भी 2 दिन पहले आ गया है. सो इतनी जल्दी आइलैंड का वीज़ा आना, इट्स रियली आपके लिए शॉक है, मेरे लिए भी शॉक है. It says minimum 15 days minimum and when I went to the visa office they said कि 25 days या उससे ज़्यादा भी लग सकता है. Correct. So it is a miracle, some divine intervention and yes of course इन सब लोगों की मेहनत. So yeah, that's what. Great. अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि हाउ डिड यू न्यू अबाउट अस कि एफडी ओवरसीज है यहाँ आना है? माय ब्रदर स्टार्टेड हिज प्रोसेस फ्रॉम हियर. फिर उसके बाद 2-3 और बच्चों का भी रिकमेंडेशन था बिकॉज आई एम एक्चुअली 25 बट ये जो बिल्कुल ही स्कूल से निकल के सीधे मतलब ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाते हैं उनमें से काफ़ी सारे बच्चों का रिकमेंडेशन था ये. सो आई एम इन कॉन्टैक्ट विद दोज किड्स. सो आई एम लाइक अच्छा ठीक है चलो लेट्स ट्राई. Yeah. Great. And how was your experience with FD Overseas? Like from the day you started the process, I think so. It goes way back. I think 1 or 2 years back, जब you were looking for UK and मेरे से बात हुई थी, right? And उस टाइम से लेके अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा प्लीज शेयर करें. Okay, so first of all एक पर्सनल कनेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल कनेक्ट है. They understand the Indian values. They understand कि मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करते हैं अपने बच्चे को बाहर भेजने के चक्कर में. इट्स नॉट ईजी बिल्डिंग दैट ट्रस्ट. वो सब मेरे लिए ये सब चीज़ें मैटर करती है. मेरे लिए इमोशनल कनेक्ट मैटर करता है. मेरे लिए ट्रस्ट. मेरे को पता है कि अगर वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम हुई आई कैन ऑलवेज कॉल अप कार्तिक और यू कि नहीं यहाँ ऐसा नहीं कि हाँ अभी वीज़ा लग गया ख़त्म हो गया. सो दैट्स समथिंग जो नॉट जस्ट मी बट ऑल्सो मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, सबको एक सिक्योरिटी देती है. हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात वही है. बाकी सब तो चलो ठीक है. दूसरी बात जो इंस्टेंट वर्ड मेरे दिमाग में आता है पेशेंस. Because I am not somebody who is easily satisfied, you know, it has to make sense to me. When I started the process, I was very naive. QS ranking देखना है, you know, UK होना चाहिए, Europe होना चाहिए. When I you know got the knack of the process, तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, it is you know wider scope. employability भी देखनी है, weather conditions देखनी है, थोड़ा सा बेस भी देखना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी है, ROI देखना है. तो वो सब मुझे पहले नहीं पता था. बट धीरे धीरे करके मुझे जैसे समझाया गया तब मुझे समझ में आया ना. आई फाउंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर माई सेल्फ. नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू UCD आई नो दैट दिस इज द बेस्ट फॉर मी. Correct. I am not intimidated by anybody going to any other country, you know, any other better university. I know this is the one for me. So throughout that process, even for career counseling, for everything, मेरा इतना shift हुआ. I was going through IM मतलब international management, international business and public relation भी किया, फिर psychology भी देखा. Correct. I was very confused and I was all over the place. But now I have that satisfaction. एंड द पेशेंस मतलब दैट्स कमेंडेबल. मतलब कार्तिक का पेशेंस स्पेशली उन्होंने इतना बेयर किया है. ऑल्सो आई मतलब माई पेरेंट्स आर ऑल्सो बूमर. सो एवरीथिंग विद द टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग यू नो यू गेट अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट सो मेनी पेमेंट्स इन द इंटायर प्रोसेस फॉर दैट मैटर. हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते या इतने अमाउंट्स जा रहे हैं. मतलब इट इज़ अ थिंग फॉर एन इंडियन यू नो मिडिल क्लास इंडियन फैमिली. सो yeah, I mean it was a very मतलब हमें तो emotional connect matter करता है और patience, yes, lot of patience. So that was my journey. Yeah. Thank you so much for sharing your journey and sharing the feedback. I have 10x more things to say, you know, but I'm just कल में हम मतलब इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है, इतने mind fog में I can be nothing but honest. So ऐसा है कि वीज़ा आ गया था. वी गॉट टू नो फ्रॉम दी आयरलैंड पोर्टल. उस पर एक सेक्शन आता है जहाँ वीज़ा डिसीजन आते हैं. सो आई थिंक ऑन द सेकेंड वी केम टू नो कि वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड. आई थिंक ऑन द फर्स्ट और सेकेंड को हमें पता लगा था कि वीज़ा अप्रूव हो गया है.
सेकेंड को पता चला था, 23rd का शायद फाइल किया था अगस्त Yes. में, 23rd अगस्त को फाइल किया, 2nd सितंबर को पता चल गया है कि वीज़ा अप्रूव हो गया है, 5th सितंबर को पासपोर्ट आ गया है एंड 7 सितंबर की फ़्लाइट है एंड 9 सितंबर से कोर्स शुरू है। आई वॉन्ट टू ऐड दैट यू नो हमने इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए सब जगह नॉक किया है एंड एवरीबडी फेल्ड अस एज इन मतलब जहाँ जिस भी दरवाजे पे हमने नॉक किया वहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वी वर आस्किंग फॉर एक्सटेंशन, हमें वहाँ पे नहीं मिला। यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया था। हाँ एग्जैक्टली पुलिस वेरिफिकेशन में भी हमने मतलब काफ़ी धक्के खाए बट वहाँ पे नहीं हो पाया। पासपोर्ट पे भी हमने रिक्वेस्ट किया था, फिर हम ऑल द वे गुड़गांव गए थे एक दिन के ट्रैवल में, इतनी भाग दौड़ में, जस्ट फॉर अ रिक्वेस्ट कि एक्सटेंशन मिल जाए टू मीट द ग्लोबल हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। वहाँ से भी हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। देन आई केम बैक एंड आई हैड लॉस्ट ऑल होप। आई वाज लाइक लेट्स जस्ट रिमूव द प्रोसेस। इनफैक्ट मेरा एप्लीकेशन भी 80% रिजेक्शन बेसिस पे था बिकॉज आई एम फ्रॉम HR बैकग्राउंड, बट देन Again going to public health from a business and HR background. Yes. So the university told me कि आपका 80% rejection का scope है. Do you still want to further the process? And Karthik was like कि see if they are asking, it means that they are interested. So you go ahead with the process, take the risk. So I took the risk. But जब कुछ भी नहीं हो पाया, then back end team से इन्होंने भी connect किया था जब extension नहीं मिल रहा था, and they said कि most probably मतलब refund ही आएगा. And I had lost my hope. Then my family was like अभी जब इतना कर लिया है, let's go ahead with it. And we put in our all, obviously FD Overseas, the entire team for that matter. And हमें सब जगह से हमें fail कर दिया गया था, मतलब them and I connected. बट उसके बाद जहाँ पे हमारा कोई स्कोप नहीं था, दैट वाज द एम्बेसी। एंड कार्तिक सेड दिस थिंग टू मी कि PM भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, उनका प्रोसेस होता है वो डिले करता ही है। एंड दैट वाज द डिवाइन इंटरवेंशन क्योंकि मुझे होप नहीं थी। सो देन we kept hope. यस We were of a believing कि यार हो जाएगा। जब इतने सारे काम बन गए या तो आते आते अगर एक छोटा सा मतलब कुछ काम नहीं बन रहे हैं तो हम यहाँ तक पहुँचे ही क्यों हैं। लेट्स Exactly. थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे लेते हैं, लेट्स सी सारी चीज़ें हो जाए। एम्बेसी को मेल किया, VFS को मेल किया, यूनिवर्सिटी को मेल किया, रेप को मेल किया, उसके हेड से बात सबने मना कर दिया कि यार रिस्क है देख लो, बट वी स्टिल टुक द रिस्क एंड वी आर सिटिंग राइट हियर हैप्पी एंड शेयरिंग दिस जर्नी विद यू। So the thing that you asked me कि how was the journey, I think there were a lot of terms that we're constantly using, even Karthik, divine intervention, भगवान की मर्जी, God's grace. I think it's a very spiritual journey that we have taken. Correct. So for me that is what it is. Yeah. Chalo, thank you again for sharing all this insight with us, and thank you guys for watching this video till the end. And my name is Rishabh. We are FD Overseas Education, located in Rajendra Nagar, Dehradun. So if you have any plans of studying abroad, be it UK, Ireland, Canada, Europe, Germany, Australia, New Zealand, anywhere, we are here to help you out with. Contact them. So we will help you from the counseling part to admissions, to education loans, to visa, to flights, to your parents' visitor visa as well. We'll help you with everything, and contact us, okay? हाँ, As you mentioned, okay. Thank you. Okay, thank you.